Hello dear learners, I hope you are well. So we start our class. In previous class हमने स्टडी किया था सेंटेंस के बारे में। आज मैं आपको उसी सेंटेंस से जुड़े कुछ और बातें, कुछ और डीप नॉलेज आपको दूंगा। आप उसको ध्यान से सीखिए, समझिए। हमने जब सेंटेंस के बारे में आपसे लिखा था तो सेंटेंस को हमने क्या डिफाइन किया था? हमने कहा था सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। हमने इसको कहा था मीनिंगफुल। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के रूप में डिफाइन किया था। अब एक चीज और देखिए, इसको एक और दूसरे तरीके से सोचे। जब मैंने सेंटेंस को दो हिस्से में किए थे, दो पार्ट्स में किए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में, इस सेंटेंस को हमने दो पार्ट्स किए थे। एक को हमने नाम दिया था सब्जेक्ट और दूसरे को हमने कहा था प्रेडिकेट। अब इसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब ये मिल गए तो बना सेंटेंस। इसका मतलब अब इसको एक दूसरे तरीके से सोचते हैं हम। इसको अब इस डेफिनेशन से हट के एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। पहले मैं यहां लिख देता हूं सेंटेंस। मैंने आपसे ये कहा था कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट जो होता है तो बना सेंटेंस, और ये सेंटेंस के दो हिस्से हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जब दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। सेम बातें मैंने उसको उल्टा करके बताया कि मीनिंगफुल बनाने के लिए या किसी सेंटेंस का अगर सेंस कंप्लीट चाहिए तो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये प्रेडिकेट जो निकल के आ रहा है, प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें और भी अदर वर्ड्स भी आते हैं जो आपको अभी आवश्यकता नहीं है जानने की। अब देखिए, इस प्रेडिकेट के दो हिस्से हो गए। इस प्रेडिकेट के दो हिस्से हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट को तो मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट क्या है जिसकी हम बात करें, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ सूचना दी या जो सूचना दी जाती है वो सारे प्रेडिकेट हो गए। अब देखिए, मैंने अब इस प्रेडिकेट को जब दो हिस्से में बांटा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमने देखा कि वर्ब का रोल बड़ा अहम है। हम ऑब्जेक्ट अगर हमारे सेंटेंस में ना भी है तो भी प्रेडिकेट अकेले बनाने की क्षमता रखता है वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वर्ब नहीं है हमारे सेंटेंस में तो प्रेडिकेट की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो प्रेडिकेट के लिए सबसे जरूरी पार्ट, सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है हमारा वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स गो अहेड। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। सब्जेक्ट का विस्तार कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का विस्तार कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ और रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को विस्तार देने के लिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बड़ा कर सकते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैं अगर सब्जेक्ट को बड़ा करूंगा तो फिर उसे क्या नाम दूंगा, ऑब्जेक्ट को बड़ा करूंगा तो उसे क्या नाम दूंगा, ये जानना है। जैसे देखिए, इसको पहले मैं रब करता हूं, फिर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दोनों को देखेंगे। मैं लिख रहा हूं द बॉस एंग्रीली। बॉस रिप्लाइड एंग्रीली। इसको ध्यान दें आप, इस सेंटेंस को। द बॉस रिप्लाइड एंग्रीली। अब आप ध्यान दें इसको।
अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि सेपरेट करो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो आप नो डाउट आप कहेंगे ये सब्जेक्ट हुआ, रिप्लाइड एंग्रीली को आप प्रेडिकेट कहेंगे। अब थोड़ी देर, जैसे सब्जेक्ट तो इन रियलिटी सब्जेक्ट सिर्फ बॉस हुआ, प्रेडिकेट मैं करूंगा तो रिप्लाइड हुआ, ये वर्ब है। मैंने आपको बताया कि नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट इज वर्ब। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतने को सब्जेक्ट कहूं, इसको अगर मैं सब्जेक्ट कहता हूं तो रिप्लाइड क्या होगा, रिप्लाइड हो जाएगा प्रेडिकेट। अब ध्यान दीजिए, अब इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हमको दिख रहे हैं। सब्जेक्ट वाले हिस्से में दिख रहा है आर्टिकल द, और दूसरे हिस्से में एंग्रीली दिखाई दे रहा है। तो ये विस्तार हुआ सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को जैसे ही हमने बड़ा किया, सब्जेक्ट को हमने जैसे बड़ा किया तो इस हिस्से को हमने कह दिया इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ये देखिए, जो विस्तार मतलब सब्जेक्ट को जैसे हम बड़ा करेंगे तो फिर उसका नाम देंगे एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां देखिए, यहां मैं प्रेडिकेट को बड़ा कर रहा हूं, तो जब प्रेडिकेट का विस्तार करेंगे हम तो उसको नाम देंगे हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ये दो नए टर्म्स थे जो मुझे आपको बताने थे। जब भी हम सब्जेक्ट को एक्सटेंड करेंगे, सब्जेक्ट का विस्तार करेंगे तो उसको नाम देंगे एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, और जब हम प्रेडिकेट को विस्तार करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ओके, मेरे साथ एक बार दोनों का नाम पढ़ के बताओ आप लोग। जब सब्जेक्ट को विस्तार करेंगे तो एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एनलार्जमेंट, वेरी गुड। और जब प्रेडिकेट को विस्तार करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, वेरी गुड। इट मीन्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए एक और हम बड़ा सेंटेंस लेते हैं और इस पे एक बार और एक्सटेंशन और एनलार्जमेंट पे फोकस करेंगे, देखेंगे हम। The bad boys hide their faults. अब आप इसको ध्यान से देखें इस सेंटेंस को। ये हाइड को आप वर्ब कहेंगे, हाइड को आप वर्ब कहेंगे। इसका मतलब वर्ब होने का मतलब वर्ब को ही आप एक मोटे तौर पे आप वर्ब को प्रेडिकेट कह सकते हैं, नो डाउट। आप वर्ब को एक नाम दे सकते हैं प्रेडिकेट, कि वर्ब क्या है, वर्ब इज इक्वल टू प्रेडिकेट यहाँ पे होगा। इसलिए कि प्रेडिकेट का जो सबसे नेसेसरी पार्ट है, जो अहम हिस्सा है, वो वर्ब ही है, इसलिए वर्ब को आप प्रेडिकेट कहिए। तो ये इसको अगर मैं प्रेडिकेट कहता हूं तो फिर बॉयज को मैं क्या कहूंगा, सब्जेक्ट कह सकता हूं, और ये प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए, बॉयज के पहले बॉयज को क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स आए, और ये जो वर्ड्स आए हैं यही हो गए हमारे इनलार्जमेंट एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट। इसको हमने नाम दे दिया एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट। और हाइड के बाद देखो, हाइड के बाद अदर वर्ड्स के रूप में देयर फॉल्ट आया है, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको क्या नाम देंगे हम, इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट। ये आपको ध्यान रखना है। इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट क्या है ये आपने जाना। एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूं, जब सब्जेक्ट को हम मोर देन वन वर्ड्स करेंगे तो वो इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट होगा, जब प्रेडिकेट को मोर देन वन वर्ड्स करेंगे तो इनलार्जमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होगा। ओके, आइए अब आज कुछ क्लास में आपको और न बताते हुए, कोई नया कॉन्सेप्ट न शुरू करते हुए, मैं सोच रहा हूं कि आज कुछ हम सेंटेंस लेंगे और उन सेंटेंस को देखेंगे, उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करेंगे। ओके, मैं पहले कर दिए।
ओके, ये कुछ सेंटेंस है जिसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करने हैं, पहचानने हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखें, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब आप इसमें बताएं सब्जेक्ट कौन सा होगा? Stone walls. स्टोन वॉल्स, वेरी गुड। स्टोन वॉल्स को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। डू नॉट मेक ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा हुआ, डू नॉट मेक ये वर्ब हुआ, वर्ब यानी प्रेडिकेट कंप्लीट हो गया। और वर्ड्स आ रहे हैं तो वो सारे क्या हो गए? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट हुआ। इसको हमने सब्जेक्ट के लिए एस लिख दिया, प्रेडिकेट के लिए हमने पी लिख दिया। और बी वर्ड्स आपको ये ध्यान रखना है कि इनलार्जमेंट ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ दोनों को, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नो डाउट द अर्थ, किसकी बात हम कर रहे हैं? वो हो गया सब्जेक्ट, हो गया जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट अर्थ के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है सेंटेंस के हिस्से में वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा अलग ढंग का सेंटेंस है ये, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसको ध्यान दें, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ ये आपको बताना है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बताएंगे आप, इसमें कौन सा सब्जेक्ट हुआ? देखिए इसमें दो सेंटेंस 3 और 4 जो हमारे सेंटेंस हैं ये दोनों इम्परेटिव सेंटेंस हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब मैं किसी से कोई चीज़, किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। तो यू लिखा नहीं जाता, यू को हम अंडरस्टूड मान लेते हैं। इसीलिए ये मैं किसी न किसी से तो कह रहा हूँ तो सुनने वाला जिससे मैं कह रहा हूँ वो लिसनर होता है। और लिसनर हमेशा कौन होता है? यू। तो यू लिखा नहीं जाता, यू अंडरस्टूड होता है। तो इसमें हम कह देंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अगर है सब्जेक्ट तो कौन सा है? यू है, जो कि अंडरस्टूड है। ठीक है, इसका मतलब बाकी बच्चे हिस्से जो हैं वो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू नॉट टीज द हम्बल, ऑल दीज आर प्रेडिकेट। तो ये सारे क्या हो गए? इसको अंडरलाइन करके मैं यहाँ पी लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करता हूँ और पी लिखता हूँ। तो अभी आपको, चूंकि मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़ाए, तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ रही हो समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे तो इसको आप अच्छे से आप समझेंगे। लास्ट सेंटेंस लेते हैं हम, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ये सेंटेंस जो है मैंने रेन एंड मार्टिन की बुक से ली है। इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा जो है ये अलग तरह का है, इसको हमको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये अलग ढंग का सब्जेक्ट है इसमें। इसको आइए एक बार पढ़ते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब देखिए, अगर मैं पूछूंगा आपको कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या दिया गया था, तो आप कहेंगे सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें आप और बताएं किसकी बात की जा रही है इसमें? हर्मिट की बात की रही है। देखिए ये स्थान ही चेंज हो गया। जितने सेंटेंस हमने देखे थे सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हर्मिट की। तो हर्मिट हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी बचे हिस्से जो होंगे वो हमारे हो गए प्रेडिकेट। इसको थोड़ा सा और समझिए, जब भी कभी कभी सेंटेंस में एडवर्ब आता है जो पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है, कभी कभी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी कभी एडवर्ब वर्ब से भी पहले आकर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट से पहले आकर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट का स्थान जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कुछ लोग इसको ऑन द टॉप को ही सब्जेक्ट मान लेंगे, कुछ लोग हिल को मान लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, किसकी बात हो रही है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होगा और उसके बचे हुए इससे सारे प्रेडिकेट होंगे। तो आज की क्लास में
यहीं पे समाप्त करूँगा और अगली क्लास जो होगी वो एक बेहतरीन चैप्टर लेके आपके सामने हम आएंगे। तब तक आप इसको देखिए और सीखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना। जय हिंद।